हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एनीमिया के जानेंगे, एनीमिया क्या होता है और उसके टाइप्स को जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एनीमिया के डिफिनेशन पर और उसके टाइप्स को जानेंगे डिटेल में। उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग सारे टाइप्स को भी डिटेल में जानेंगे। एनीमिया के कितने टाइप्स होता है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, ये हम लोग हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर ब्लड डिसऑर्डर के अंदर पढ़ते हैं। एनीमिया किसको कहा जाता है? तो जब हम लोग के शरीर में ब्लड यानी ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी की कमी हो तब भी हम उसको एनीमिया कह सकते हैं, या फिर आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, यदि हीमोग्लोबिन पर एब्सेंट है, कम हो रहा है उसका संख्या, उसको भी हम लोग एनीमिया कहेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इसका डिफिनेशन होगा कि आरबीसी का फंक्शन से रिलेटेड करके। आरबीसी क्या काम करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ध्यान से समझो, आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी की संख्या कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, तो इसको हम सीधा कह देंगे कि आरबीसी के कमी ना होकर कह देंगे कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? एनीमिया कह रहे हैं। ये हम लोग का बहुत बढ़िया डिफिनेशन है एनीमिया का कि आरबीसी का क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक, इसका हम डिफरेंट टाइप्स लिखे हैं जो कि हम एक एक वीडियो करके बनाते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग एनीमिया के टाइप्स में पढ़ेंगे ब्लड लॉस एनीमिया। जो ब्लड लॉस एनीमिया हो जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 है एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। जो थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ उससे एनीमिया जो होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट ब्लड लॉस। ये कैसे होता है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कपार फूट गया, हाथ कट गया, उससे ब्लड लॉस हुआ, तो ब्लड में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड सेल जो बाहर निकल जाएंगे वो आ जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड लॉस होगा तो उसको एक्यूट कहेंगे। उसी प्रकार से किसी का ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग क्रोनिक कहेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एनीमिया के टाइप्स जानेंगे कि कितने प्रकार के एनीमिया होता है। नंबर 1 ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर दो चीज आता है, पहला एक्यूट ब्लड लॉस, दूसरा क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया। ठीक, 2 नंबर पे है हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज कहने का मतलब ये होगा कि जो ग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, क्या होता है? ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन के अंदर, आरबीसी में नहीं, ग्लोबिन के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो रहा है, उसको हम लोग डिफेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो इसके अंतर्गत कौन से एनीमिया हम लोग पढ़ेंगे? तो 2 पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे थैलेसेमिया और एक पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है। तो कहेंगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर डिफॉल्ट होता है, यानी कि गड़बड़ी होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिनोपैथीज। हम लोग 2 टाइप्स पढ़ लिए। 3 नंबर टाइप्स पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। ये हम लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एनीमिया का टाइप्स है, क्योंकि ये खान पान से हम लोग के रिलेटेड है। यदि खान पान सही नहीं रहेगा तो एनीमिया हो जाएगा, जो कि हम लोग उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया। इसके अंदर आता है आईडीए। आईडीए का मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो कि ये मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है एनीमिया का टाइप्स में। ये पूरे एनीमिया के टाइप्स में मोस्ट कॉमन कोई पूछे कि एनीमिया का कौन सा टाइप्स होता है तो कहेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक, अगला है प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि प्रोटीन के कमी से जो एनीमिया हम लोग को होगा उसको कहेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक, और उसके अगला है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होगा? आरबीसी के मैच्योरेशन से रिलेटेड है। सारा डिटेल में आप लोग को बताएंगे। जो आरबीसी का नॉर्मल साइज होता है 7.2 माइक्रोन, लेकिन ये मैच्योर आरबीसी का है। इमेच्योर आरबीसी का साइज हो जाएगा
रहता है 8 माइक्रोन। तो 8 माइक्रोन से 7.2 मतलब ये घट रहा है, ये साइज नहीं घटेगा, उसको हम लोग कहेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके अंतर्गत 2 एनीमिया हम लोग पढ़ेंगे फिर मैक्रोसाइटिक के अंदर। पहला मेगालोब्लास्टिस एनीमिया, दूसरा परनिकिसियस एनीमिया। ध्यान देना, ये 2 एनीमिया हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंतर्गत। ठीक, कौन कौन सा? मेगालोब्लास्टोसिस एनीमिया और परनिकिसियस एनीमिया। डिटेल में पढ़ेंगे कि परनिकिसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक, अगला हम लोग का 4th नंबर है और लास्ट एनीमिया के टाइप से एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हम लोग का बोन मैरो जो है वो सप्रेशन हो जाता है। सप्रेशन करने का मतलब कि बोन मैरो में ही डिफॉल्ट होगा, कोई गड़बड़ी होगा, उसको हम लोग कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक, ये हम लोग का टोटल टाइप्स था एनीमिया के। आप लोग एक बार याद कीजिएगा, ब्लड लॉस से होगा जो, उसमें 2 आता है, एक्यूट आता है और क्रोनिक आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हीमोग्लोबिनोपैथीज, इसमें भी 2 आता है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। उसके बाद पढ़े न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें मोस्ट कॉमन आता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि आयरन के कमी से होने वाला एनीमिया को हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। अगला है प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया। उसके बाद मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक के अंदर 2, एक मेगालोब्लास्टिस एनीमिया, दूसरा परनिकिसियस एनीमिया। फिर लास्ट हम लोग का एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसमें बोन मैरो सप्रेशन, सप्रेशन करने का मतलब कि बोन मैरो एक फैक्ट्री है, ठीक, वो अपना उत्पादन डिले कर देगा, धीरे कर देगा, स्लो कर देगा। इस एनीमिया में बोन मैरो में हम लोग का ब्लड सेल बनता है, पूरा तेजी से बनता है, लेकिन ये जब रोग होगा एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें बोन मैरो अच्छा तरीका से अपना ब्लड सेल नहीं बना पाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। ये हम लोग का टोटल टाइप्स था एनीमिया का। अगले वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हम लोग को पूरे एनीमिया के टाइप में माना जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आईडीए। आईडीए मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो ये हम लोग का टाइप्स था एनीमिया के। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।